गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं आज बात करूंगा उन जनरल 9 टिप्स के बारे में जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका स्टमक दोनों को हेल्दी रखने की ताकत रखती हैं। तो कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखें, अप टू द मार्क रखें, और कैसे अपना स्टमक को कंफर्टेबल रखें, उनके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। यह माना जाता है कि आपका जो फेस है वो आपका माइंड का इंडेक्स है। आपका फेस कैसा दिखाई देता है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे दिखाई देते हैं, आपके चेहरे पर उदासी है या आपके चेहरे पर हंसी है, ये आपके माइंड का इंडेक्स है कि माइंड कैसा काम कर रहा है। ऐसे ही आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है इज एन एफ्लिक्शन ऑफ द गट, कि आपकी गट कैसा काम कर रही है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ में दिखाई देगी। और अगर हम जब ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं कि जो आपकी जीभ है या टंग है, वास्तव में इज द विंडो जो इंडिकेट करती है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वास्तव में कितना इफेक्टिवली और कितना ऑप्टिममली काम कर रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए टंग को भी वॉच करने की जरूरत है। नो, जो रिकमेंडेशंस हैं या जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो एलोपैथी भी समझती है, आयुर्वेदिक भी समझती, होम्योपैथी भी समझती है, इन सभी जो पैथीज को अगर हम देखें तो इन ऑब्जर्वेशंस को आप ध्यान से देखिए। नंबर 1, एक ग्लास जो गर्म पानी है आपको सवेरे सो के उठकर पीना चाहिए। रात में सोने के पहले भी पीना चाहिए। इनफैक्ट थ्रू आउट द डे जब भी आपको मौका मिलता है तो आपको एक ग्लास ऑफ हॉट या वार्म वाटर पीने की आदत डालनी चाहिए। जो गर्म पानी है वो वास्तव में आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। जो आप खाना खाते हैं उसके पहले एक घूंट पानी पीना चाहिए। खाना खाने के दौरान भी बहुत कम मात्रा में पीना चाहिए। इन वास्तव में खाना खाने के बाद जो पानी है वो ना के बराबर पीना चाहिए या बहुत स्मॉल अमाउंट में पीना चाहिए। अबाउट हाफ एन आवर आफ्टर द मील्स, यानी खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पानी ठीक मात्रा में पीना चाहिए, जितना आप पीना चाहें। इसका मतलब है कि खाने के पहले जो आदत होती है लोगों की कि 2 गिलास पानी पिया, इज नॉट राइट। खाने के साथ में जो 2 गिलास पानी आप पीते हैं इज नॉट राइट। जो खाने के बाद आप पानी पीते हैं ज्यादा मात्रा का, पॉसिबली इज नॉट करेक्ट। जो ज्यादा पानी है वो आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद पीना चाहिए ना। बहुत सारे जो फूड्स होते हैं वो प्रीबायोटिक कैटेगरी में आते हैं। जो प्रीबायोटिक से मेरा मतलब है ये फूड वैसे हैं जो आपके इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको ग्रो करने में मदद करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ताकि आपके हेल्दी जो बैक्टीरिया हैं उनको न्यूट्रिशन मिले, इन वो संख्या में तेजी से बढ़ें, तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या गट है उसकी जो काम करने की जो क्षमता है वो ऑप्टिमाइज्ड रहे। नो, प्रीबायोटिक जो फूड्स हैं उनको ध्यान से देखिए। बनाना इज द वन, या जो केला है उस कैटेगरी में आता है। जो मैंगोज एंड बेरीज हैं वो उस कैटेगरी में आती हैं। जो जिंजर एंड गार्लिक है वो प्रीबायोटिक फूड की कैटेगरी में आता है। टोमेटोज इस कैटेगरी में आते हैं। जो कीवी फ्रूट है वो इस कैटेगरी में आता है। जो चिया सीड्स हैं उन्हें प्रीबायोटिक कैटेगरी में माना जाता है। जितने भी ग्रेन्स हैं, ओट्स हैं, इन सब प्रीबायोटिक की कैटेगरी में आते हैं। कैबेज है, बीन्स हैं, ये प्रीबायोटिक फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको एक मॉडरेट अमाउंट में आपको अपना खाने में कंज्यूम करना चाहिए। नो, जो प्रोबायोटिक फूड हैं वास्तव में ये लाइव बैक्टीरिया कंटेन करते हैं जो हमारी हेल्थ को मदद करते हैं। जो बटर मिल्क, छाछ या मट्ठा करके हम पीते हैं दैट इज हाईली बेनिफिशियल। जो योगर्ट या दही आप यूज करते हैं इट इज हाईली बेनिफिशियल। ऐसे ही जो फर्मेंटेड फूड हम यूज करते हैं इन पर्टिकुलरली साउथ इंडिया, जैसे इडलीज खाई जाती है, डोसा खाया जाता है, ढोकला खाया जाता है, ऑल दीज थिंग्स जो वास्तव में फर्मेंटेड फूड की कैटेगरी में आते हैं, ये आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। इसलिए जो प्रोबायोटिक को प्रोवाइड करने के लिए बटर मिल्क, योगर्ट एंड फर्मेंटेड फूड्स, इनको आपको इंक्लूड करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि आपको जो मील्स हैं उनको ध्यान से देखिए। एक बार में ज्यादा जो ना अमाउंट खाने के बजाय हर 4 घंटे में आपको स्मॉल अमाउंट में स्मॉल मील लेने की आदत डालनी चाहिए। जो अमाउंट है वो छोटी हो, वो फ्रीक्वेंट हो, तो दैट शुड बी द हैबिट जो आपको हेल्प करेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो एकदम बिल्कुल अलग हो जाएगी। जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो एकदम अलग हो जाएगी। इन आपको एक लगातार एक एनर्जी का लेवल मेंटेन रहेगा जो आपको हेल्प करेगा। ऐसे ही जो आपको ओवर ईटिंग की जो आदत है वो नहीं करना चाहिए। तो ओवर ईटिंग में या मील को स्किप करने की जो आदतें हैं इनको अलग करना चाहिए। आपको हर 4 घंटे में स्मॉल मील लेना चाहिए जो बहुत सारी चीजों से आपको बचा के चलेगा। इसका मतलब यह है कि आपको खाना वैसा खाना चाहिए जो बिल्कुल ये क्लियरली इंडिकेट करे
कि दैट यू आर ईटिंग टू लिव, नॉट लिविंग टू ईट, इन द सेंस कि आपको स्मॉल अमाउंट लेना है, 3 to 4 फ्रीक्वेंट मील लेना है, सो दैट आपका जो डाइजेशन है वो ऑप्टिमाइज रहे। नो, बहुत सारे लोग ऐसा फॉलो करते हैं कि अब मैं मोटा हो गया हूं, मेरा जो ना वेट ज्यादा है, अब मैं एटकिंस डाइट फॉलो करूंगा, अब मुझे वेट कम करना है, मैं कीटो डाइट फॉलो करूंगा, अब मुझे वेट ठीक करना है, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा। देखिए, ये सब थेरेपेटिक डाइट्स हैं, चाहे एटकिंस डाइट की बात हो, चाहे कीटो डाइट की बात हो, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग की हो। आप अपने बॉडी की जो इंडिकेशन है उनको ध्यान से देखिए, लिसन टू योर बॉडी एंड उसको लिसन करके उसे फॉलो करिए जो आपकी बॉडी को सूट करता है। क्या जो ना इस समय प्रेवलेंट है, आज की तारीख में प्रेवलेंट एटकिंस डाइट है, आज की तारीख में प्रेवलेंट कीटो डाइट है, या कि फैड है बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का, दैट्स नॉट करेक्ट आइडिया। आपको क्या फॉलो करना है वो वास्तव में इस पर डिपेंडेंट है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है। बहुत सारी होम्योपैथिक डिटॉक्स मेडिसिन होती हैं जो वास्तव में आपके सिस्टम को क्लींस करने की, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने की, बहुत सारे फूड इंटॉलरेंसेस को अलग करने की ताकत रखती हैं। ना बहुत लोगों की आदत है कि खाना खाया और उसके बाद सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, या खाना खाया उसके तुरंत ही बाद लेटे और सो जा रहे हैं। एक्चुअली आपको खाना खाने के बाद न बैठना चाहिए न सोना चाहिए। आपको खाना खाने के बाद एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स जरूर वॉक करना चाहिए, न बैठना चाहिए न सोना चाहिए। एंड खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक तो आपको लेटकर सोना नहीं चाहिए ना। जो भी आप खाते हैं उसको ध्यान से देखिए। अगर आप बहुत एसिडिक, ऑयली, स्पाइसी मील लेते हैं ऑन एम्प्टी स्टमक तो मान के चलिए कि पेट को डिस्टर्ब करेगा। अगर आप इस तरह की चीज खाएंगे तो आपका पेट फूलेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी डेवलप होगी, आपको इंडाइजेशन होगा, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी। तो इसलिए जो फूड है उसको ध्यान से देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितनी अमाउंट में खा रहे हैं। और अगर कोई पेट में प्रॉब्लम लगती है तो वास्तव में आपने क्या खाया है उससे कोरिलेट करके देखिए। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसलिए स्ट्रेस को बचाने की जरूरत है, नींद को ठीक करने की जरूरत है, वॉक या एक्सरसाइज को ठीक करने की जरूरत है, योगा एंड मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने की आदत है। कुछ आदतें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। स्मोकिंग इज वन ऑफ दैट, जिसको आपको 100% अलग करने की जरूरत है। टोबैको का कंजम्पशन अलग करने की जरूरत है, अल्कोहल रिड्यूस करने की जरूरत है। जो अननेसेसरी आप ड्रग्स लेते हैं इन द सेंस कि आप जो ना पेन किलर खाते हैं, इन चीजों को अलग करने की जरूरत है। और कोई भी मेडिसिनल अब्यूज आप करते हैं उसको आपको अलग करने की जरूरत है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इन पर अगर आप ध्यान देंगे, इनको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर काम करेगा। ये बेहतर काम करेगा तो आपकी हेल्थ बेहतर होगी, हेल्थ बेहतर होगी तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी तो आपकी लॉन्गेविटी डेफिनेटली बढ़ेगी। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करिए, तब कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऑप्टिमाइज रहे एंड ठीक काम कर सके। अगर इन चीजों को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।